मुझे अफसोस हुआ उन लोगों को देख कर के जो अपने घरों में आज अच्छी दावत करके अपने घरों में खा पी कर आराम से बैठे हैं और अपने आप को दावा करते हैं आशिक रसूल होने का। खुशी भी इस बात की है कि जो लोग मुट्ठी भर लोग हैं, अगर हम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ को अगर नहीं सुना जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग इतनी हिम्मत रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे उठने वाली उंगलियों के साथ उनके हाथ उनकी गर्दन भी। मुझे यकीन है इस देश के कानून पे, अगर ये कानून उन्हें कुछ सज़ा नहीं देता तो मुझे अल्लाह के कानून पे भी यकीन है और मुसलमानों के किरदार पे भी मुझे यकीन है। मैं उन बच्चों को भी जानता हूँ जो जंग बदर में सहाबा से पूछ रहे थे कि कौन है अबू जहल, कौन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। 7-8 साल के बच्चों ने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के सर कलम किए हैं। मुझे उम्मीद है ऐसे मुसलमान आज भी जिंदा हैं जो ऐसी आवाज़ उठने वालों के सर कलम कर सकते हैं। में जो है एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई किसी को घूरता है तो हम लोग उसे मारने तोड़ने की हिम्मत बहुत आसानी से जुटा लेते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो शायद हमारी ज़बान और एक ट्रेंड है, अगर कोई अपनी माँ बहन को अगर हमें कुछ गाली देते हैं तो हम उसके सर कलम करने की हिम्मत रख सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में अगर कुछ बोलते हैं तो हम उफ भी नहीं कर सकते। पार्टियों में बटे हुए हैं, पार्टियां जो है हमें इस्तेमाल करती हैं और कठपुतलियों की तरह नचाती हैं। इसकी वजह से हम लोग किसी भी खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की हम हिम्मत नहीं कर सकते। हम गुलाम हो गए हैं, हम जो है गुलामी का, हमारा गुलामगिरी का जो है हमारे गले में जो पटा डाला गया है उसकी वजह से हमारी ज़बान भी बंद हो गई है। यही मोहब्बत है हमारी जो है एक दिन जो है जुलूस के नाम पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ हम लोगों को जुड़ने में हिम्मत नहीं है। सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट करने के पीछे जो है बहुत बड़ी संगठनें थी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में कामयाब हुई थी और सरकार के कान तक जो है उनकी आवाज़ पहुंची थी। मुसलमान जो है मुट्ठी भर हम लोग एहतजाज करते हैं और हफ्तों के बाद हम लोग एहतजाज करते हैं, तो इसके वजह से जो है उन्हें दर्द, उनको मालूम है मुसलमान सोई हुई कौम है, इनको अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो शायद इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्हें इनके घरों से भी अगर हमें निकाल कर बाहर फेंका जाएगा तो शायद हम एहतजाज नहीं करेंगे। एक तो सबसे पहली बात जो आज एहतजाज किया जा रहा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और एक बदज़बानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की गई है, इसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। मुझे अफसोस हुआ उन लोगों को देख कर के जो अपने घरों में आज अच्छी दावत करके अपने घरों में खा पी कर आराम से बैठे हैं और अपने आप को दावा करते हैं आशिक रसूल होने का। इन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी है, बस यही बताना था कि आप अगर नहीं आएंगे, आप और मैं कुछ भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलने वालों के बारे में अगर हम नहीं कहेंगे तो क्या उनकी शान में कुछ गुस्ताखी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार की, उनकी शख्सियत की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने कुरान में लिया है। तो मैं और आप क्या होते हैं अगर हम लोग ऐसे लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में उंगलियां उठाते हैं और उनके ख़िलाफ़ हम लोग बोलने की अगर हिम्मत नहीं करते हैं। मुझे खुशी भी इस बात की है कि जो लोग मुट्ठी भर लोग हैं, अगर हम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ को अगर नहीं सुना जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग इतनी हिम्मत रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे उठने वाली उंगलियों के साथ उनके हाथ उनकी गर्दन भी काट सकते हैं। मुझे यकीन है इस देश के कानून पे, अगर ये कानून उन्हें कुछ सज़ा नहीं देता तो मुझे अल्लाह के कानून पे भी यकीन है और मुसलमानों के किरदार पे भी मुझे यकीन है। मैं उन बच्चों को भी जानता हूँ जो जंग बदर में सहाबा से पूछ रहे थे कि कौन है अबू जहल, कौन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। 7-8 साल के बच्चों ने जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के सर कलम किए हैं। मुझे उम्मीद है ऐसे मुसलमान आज भी जिंदा हैं जो ऐसी आवाज़ उठने वालों के सर कलम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग अगर सच में अगर किरदार के बारे में बात करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर किरदार को अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये ईमान ला लेंगे। लेकिन ये अपनी झूठी किताबों को, ये जो है पॉलिटिकल एजेंडास को अगर ये प्रमोट करके
नफरत फैलाने के अगर काम करेंगे तो मुझे यकीन है इस दुनिया में, इस देश में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जो अपने किरदार से इन लोगों की बातों को झूठा करेंगे। कि 3 हफ्ते होने के बावजूद भी जो है ना हम एक शक्ल में जो है ना मजमूए की शक्ल में हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजापुर में जो है एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। अगर कोई किसी को घूरता है तो हम लोग उसे मारने तोड़ने की हिम्मत बहुत आसानी से जुटा लेते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो शायद हमारी ज़बान उफ तक नहीं कहती। बीजापुर में और एक ट्रेंड है, अगर कोई अपनी माँ बहन को अगर हमें कुछ गाली देते हैं तो हम उसके सर कलम करने की हिम्मत रख सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में अगर कुछ बोलते हैं तो हम उफ भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है इस नौजवान जिन्होंने भी ये प्रोटेस्ट किया है, इनकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी ऐसे कोई ये हादसे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हें एक प्रॉपर एक टीम है जो इन्हें सपोर्ट करती है, एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट है जो इन्हें प्रमोट कर रही है, जिसके वजह से इनमें हिम्मत है। वरना अगर मुसलमानों के दौर में मुसलमानों की ज़िंदगियों को अगर हम देखेंगे तो ऐसी ज़बान उठने से पहले बहुत सारी कलम हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे जब भी हादसे होंगे इंशाल्लाह हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और बहुत जल्द उठाएंगे। हमें हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम लोग इंशाल्लाह इमीडिएट रिएक्शन में जो है हम लोग इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मौलाना सलमान रिजवी का उन्होंने एक छोटी सी बात कही थी तो उनको 2-3 स्टेट घुमा के वहाँ पे कई दिनों तक उनको जेल में रखा गया। तो ये स्वामी इतनी बड़ी बात कह रहा है तो हर स्टेट से हमारे मुसलमान क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं? ये सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट करने के पीछे जो है नहीं बहुत बड़ी संगठनें थी जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में कामयाब हुई थी और सरकार के कान तक जो है नहीं उनकी आवाज़ पहुंची थी। मुसलमान जो है नहीं मुट्ठी भर हम लोग एहतजाज करते हैं और हफ्तों के बाद हम लोग एहतजाज करते हैं। तो इसके वजह से जो है नहीं उन्हें दर्द, उनको मालूम है मुसलमान सोई हुई कौम है, इनको अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो शायद इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्हें इनके घरों से भी अगर हमें निकाल कर बाहर फेंका जाएगा तो शायद हम एहतजाज नहीं करेंगे। जब तक हमारी सरकार को आवाज़ सुनाने की जो तरतीब है हम बदलना होगा। हमें जब भी हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी करेंगे तो हमें इमीडिएट प्रोटेस्ट, इमीडिएट हमारी आवाज़ को बुलंद करना होगा और एक आवाज़ में अगर हम एहतजाज करेंगे तो इंशाल्लाह इस सरकार को तो छोड़ो, इस दुनिया की सारे कानून को जो है ना हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। मुसलमान में एकता क्यों नहीं है? पार्टियों में बटे हुए हैं, पार्टियां जो है ना हमें इस्तेमाल करती हैं और कठपुतलियों की तरह नचाती हैं। इसकी वजह से हम लोग किसी भी खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाने की हम हिम्मत नहीं कर सकते। हम गुलाम हो गए हैं। हम जो है ना गुलामी का, हमारा गुलामगिरी का जो है हमारे गले में जो पटा डाला गया है उसकी वजह से हमारी ज़बान भी बंद हो गई है। यही मोहब्बत है हमारी जो है ना, एक दिन जो है ना जुलूस के नाम पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ हम लोगों को जुड़ने में हिम्मत नहीं होती। मुसलमान कहीं ना कहीं एक राजकीय का शिकार हो रहा है। बेशक मुसलमान जो है नी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथों जो है नी कठपुतली की तरह नाचते हैं, जिनकी आवाज़ को, जिनके हुकूक को दबाया जाता है, लेकिन मुसलमान जो है नी उसे उफ करके भी